नमस्कार, स्वागत है स्टडी विद रवि यूट्यूब चैनल में। आज देखते हैं महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य से प्रश्न। ये प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, डीएसएसबी और बिहार टीजीटी सभी परीक्षाओं के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कि हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो हिंदी का जो प्रथम उपन्यास है वो परीक्षा गुरु है और इसके जो लेखक हैं वो श्रीनिवास दास हैं। हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूंट, ये जयशंकर प्रसाद का है। हिंदी का प्रथम पत्र कौन सा है? तो वो उदंत मार्तंड है, 1826 में प्रकाशित हुआ था कलकत्ता से। अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? तो ये संवाद कौमुदी है। हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हिंदी के किस समाचार पत्र में खड़ी बोली को मध्य देशी भाषा कहा गया है? तो बनारस अखबार को कहा गया है। हिंदी के प्रथम कवि कौन हैं? तो हिंदी के प्रथम कवि हैं सरापा, ये सिद्ध हैं और इनका जो समय है वो 9वीं शताब्दी है। हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन हैं? तो हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं लल्लूलाल। अगला प्रश्न है कि हिंदी के प्रथम गीत लेखक कौन हैं? तो हिंदी के प्रथम गीत लेखक हैं विद्यापति। अगला प्रश्न है हिंदी के सर्वप्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो सुधावर्षण है। हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो जो हिंदी का सबसे पहले प्रकाशित पत्र हुआ था वो उदंत मार्तंड था। अगला प्रश्न है अतीत के चलचित्र के रचयिता कौन है? तो ये महादेवी वर्मा है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है स्वयंभू को। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन है? तो वो पुष्पदंत हैं। अगला प्रश्न है अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आँखों में है पानी, ये पंक्तियाँ किस काव्य की हैं? तो ये हैं यशोधरा की। अगला प्रश्न है अमी हलाल रस मद भरे श्वेत श्याम रत्नार और जियत मरत झुक झुक परत जेही चितवत एक बार, ये पंक्ति किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। तो ये पंक्ति है रसलीन की। रीतिकालीन के कवि हैं ये रसलीन। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो ये निभाई थी खड़ी बोली में। अगला प्रश्न है अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो अवधी भाषा में जो सबसे लोकप्रिय काव्य है वो रामचरितमानस है, तुलसीदास द्वारा रचित है ये। अशोक के फूल ये निबंध संग्रह है और इसके लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि कौन हैं? अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि हैं सूरदास। आंसू काव्य के रचयिता कौन हैं? तो आंसू काव्य के रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? जो आंचलिक रचनाएं होती हैं वो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने त्रिवेणी में जो है 3 महाकवियों की समीक्षाएं प्रस्तुत की हैं, सूरदास, तुलसीदास और मलिक मोहम्मद जायसी। अगला प्रश्न है आत्मजयी के रचयिता कौन हैं? तो आत्मजयी के रचयिता हैं कुंवर नारायण।